Hello everyone, good morning to all of you. I hope you all are fine today. Students, today we will start our new and interesting lesson number 8, which name is The Musicians of Bremen. Students, in this story we will come across the following characters like a dog, a cock, a cat and a donkey. Here, the donkey is old and lazy, but he wants to become a musician. On his way, he meets a cat, a dog, and a cock. Okay? So now open your book and let's start with me. These are the following characters which I have told earlier. Okay? Now let's start from here. A donkey is walking down the road. It means a donkey is walking down the road में चल रहा था. He looks very sad. वो बहुत ही sad दिख रहा था. Donkey, oh dear, I have worked on this farm all my life. डंकी ने बोला, ओ डियर, आई हैव वर्कड, मैंने काम किया था ऑन दिस फार्म, इस फार्म में, ऑल माई लाइफ, मेरी पूरी लाइफ मैंने इस फार्म में काम किया था. नाउ आई मस्ट लीव, अब मुझे जाना चाहिए. माई लाइफ इज़ इन डेंजर, मेरी लाइफ खतरे में है. माई मास्टर एंड मिस्ट्रेस से आई एम यूजलेस बिकॉज आई एम ओल्ड. मेरे मास्टर यानी कि मेरे मालिक, जो डंकी के मालिक थे, उनके बारे में बोल रहा है कि मेरे मास्टर एंड मिस्ट्रेस और मेरी मालकिन ने कहा आई एम यूजलेस, मैं बेकार हूँ, बिकॉज आई एम ओल्ड, क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ. आई थिंक आई विल गो टू ब्रेमेन एंड बिकम अ म्यूजिशियन. उसने सोचा कि मैं जाऊंगा ब्रेमेन, एक प्लेस का नेम लिया उसने और सोचा कि मैं वहाँ पर जाऊंगा ब्रेमेन में एंड बिकम अ म्यूजिशियन, और म्यूजिशियन बनूंगा. डू यू नो व्हाट इज़ द म्यूजिशियन? हाँ, ओके. म्यूजिशियन इज़ अ प्लेयर, इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर. ओके. द डंकी लीव्स द फार्म, डंकी ने फार्म छोड़ दिया. ही मीट्स अ डॉग, वो एक डॉग से मिला. डॉग, हेलो ओल्ड डंकी, वेयर आर यू गोइंग. डॉग ने कहा, हेलो बूढ़े डंकी, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो. डंकी, टू ब्रेमेन टू बिकम अ म्यूजिशियन. डंकी ने बोला कि मैं ब्रेमेन जा रहा हूँ टू बिकम अ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन बनने के लिए. आई होप यू ऑल हैव टू अंडरस्टूड इट. ओके, नाउ वी विल कम टू अवर नेक्स्ट पेज. दिस वन, पेज नंबर 68. हेयर, डॉग, कैन आई कम टू. डॉग ने पूछा, क्या मैं भी आ सकता हूँ. आई एम ओल्ड एंड कैन नॉट वर्क, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और काम नहीं कर सकता. माई मास्टर हैज़ ड्रिवन मी आउट, मेरे मास्टर ने मुझे निकाल दिया है. डंकी, प्लीज़ कम अलॉन्ग विद मी. डंकी ने कहा, प्लीज़ तुम ज़रूर मेरे साथ आओ. दे वॉक ऑन, वो चलने लगे या रास्ते में चले गए. टिल दे मीट अ कैट, और आगे जाके वो एक कैट से मिले. कैट, हेलो फ्रेंड्स, वेयर आर यू गोइंग. कैट ने पूछा या कहा कि हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, वेयर आर यू गोइंग, तुम लोग कहाँ जा रहे हो. डंकी, टू ब्रेमेन, डंकी ने बोला कि ब्रेमेन जा रहे हैं. डॉग, वी आर ओल्ड एंड ऑफ नो यूज़ एनी मोर. डॉग ने कहा, हम बूढ़े हो गए हैं और अब किसी काम के नहीं रह गए हैं. वी आर रनिंग अवे, हम
भाग रहे हैं। आवर ओनर्स वॉन्टेड टू किल अस, हमारे मालिक हमें मार देना चाहते हैं। कैट, माई लाइफ इज़ इन ग्रेट डेंजर टू, कैट ने कहा मेरी लाइफ भी बहुत मुश्किल में या बहुत ख़तरे में है। आई एम ओल्ड एंड कैन नॉट कैच एनी माइस फॉर माई मिस्ट्रेस, मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मैं कोई भी चूहा नहीं पकड़ पाती हूँ मेरी मालकिन के लिए। येस्टरडे शी सेड शी वॉज गोइंग टू किल मी, कल उन्होंने कहा कि वो मुझे मार देंगी या वो मुझे मार देती, ठीक है। डंकी कम अलोंग विद अस, डंकी ने बोला मेरे साथ या हमारे साथ आ जाओ। कैट, थैंक यू आई शेल, कैट ने कहा थैंक यू मैं भी आना चाहती हूँ। दे वॉक ऑन टिल दे मीट अ कॉक सिटिंग ऑन अ गेट एंड क्रोइंग, वे रास्ते में गए और वे एक कॉक से मिले। किससे मिले? एक कॉक से, COC के कॉक। सिटिंग ऑन अ गेट एंड क्रोइंग, वो एक कहाँ बैठा हुआ था? गेट पर बैठा हुआ था और आवाज़ कर रहा था। कैसी कॉक कैसी आवाज़ करता है? क्रो, क्रोइंग, ठीक है। डंकी दैट्स फाइन नॉइज़, डंकी ने कहा ये तो एक अच्छी आवाज़ है। कॉक, येस आई एम लकी आई एम अलाइव, कॉक ने बोला हाँ मैं बहुत लकी हूँ या मैं बहुत लकी हूँ। आई एम लाइव, कि मैं जिंदा हूँ। माई मास्टर वॉज गोइंग टू किल मी, मेरे जो मालिक हैं वो मुझे मार देना चाहते हैं। डॉग, यू सिंग वेरी वेल, डॉग ने कहा कि तुम बहुत अच्छा गाते हो। अंडरस्टैंड, वो एक गेट पे बैठा हुआ था ना कॉक, और क्रोइंग कर रहा था, मतलब कि वो अपनी आवाज़ में गाना गा रहा था। तो एनिमल ने, दूसरे एनिमल ने उसे पहचाना और बोला कि यू सिंग वेरी वेल, तुम बहुत अच्छा गाते हो। अंडरस्टैंड, टुडे वी विल स्टॉप हेयर एंड यू विल गिव अ टिक हेयर like this, a mark, and read it again with loud reading by your homework. Here, read this part. One part is finished. In the next class we will read our next part, it means our second part of this lesson. Understand? Thank you.